चलिए जी, अब नया स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पाथवे पढ़ चुके हैं, कौन सा? सीएमपी पाथवे। अब सेकंड पढ़ेंगे हम, IP3 DAG पाथवे। कौन सा पढ़ेंगे? IP3 DAG पाथवे। ये किसके अंडर आएगा? जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर के अंदर ही था, ठीक है। IP3 DAG पाथवे। सेम वैसे ही थोड़ी टेढ़ी बनी है ना, ये क्या है हमारी? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, लिपिड बाइलेयर है ना। ठीक है, क्या है ये हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन? किसके अंडर पढ़ रहे हैं? जीपीसीआर के अंदर पढ़ रहे हैं, राइट। तो क्या होगा? जीपीसीआर कैसे है? 7 ट्रांस मेम्ब्रेन है ना। चलो कैसे? 1 2 3 4 5 6 7 ट्रांस मेम्ब्रेन है। अब क्या हुआ? बाहर वाले को क्या बोलते हैं हम? चलो, बाहर वाले को बोलते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर, क्या? एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन। अंदर वाले को क्या बोला था? इंट्रासेलुलर डोमेन, या फिर साइटोसोलिक साइट, या फिर साइटोसोलिक साइट, राइट। अभी तक कितना ही पढ़ा था। और जो हमारे जी प्रोटीन्स हैं, कौन कौन से जी प्रोटीन्स? अल्फा बाउंड है किसके साथ? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ, यही पढ़ा था अभी। बीटा अल्फा के साथ अटैचमेंट में है। एंड लास्ट वन इज गामा, क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ अटैच है। और जो हमारा अल्फा यूनिट है वो कैसे है अभी? कौन सी फॉर्म में है? जीडीपी फॉर्म में। सो कौन सा फॉर्म होता है ये? जीडीपी फॉर्म होता है हमारा, भी पढ़ा था। इन एक्टिव, क्या? इनएक्टिव फॉर्म। अल्फा बीटा गामा को हम क्या बोलते हैं? जी प्रोटीन, पढ़ा था अभी। क्या बोलते हैं? जी प्रोटीन। और ये भी कौन सा है? हेट्रो ट्राइमर। ट्राइमर क्यों? अल्फा बीटा एंड गामा अलग अलग हैं, हेट्रो मतलब 3 डिफरेंट हैं, तो हेट्रो मतलब डिफरेंट, ट्राइमर मतलब कि 3। तो क्या लिखेंगे हम इसको? हेट्रो ट्राइमर। ठीक है जी, इतना पढ़ा था। चलो जी, अब हम डालेंगे किसको? लाइगेंड को, क्योंकि मेन काम किसका है? मेन हीरो कौन है हमारा? लाइगेंड। ठीक है, जो हमारा मेन हीरो है कौन है? लाइगेंड। अब लाइगेंड ने काम करना है, सेम रिसेप्टर वही सर्पेंटाइन रिसेप्टर है किसका? जीपीसीआर का। अब लाइगेंड ने आके बाइंड किया। जैसे ही लाइगेंड रिसेप्टर पर आकर बाइंड करता है तो क्या होता है? क्या बताया था? अल्फा अलग हो गया, बीटा भी अलग हो गया, एंड सेम गामा भी अलग हो गया। यही बताया था, अल्फा भी अलग हो गया, बीटा भी अलग हो गया, और गामा भी अलग हो गया। अब अल्फा कौन से फॉर्म में अलग हुआ? कौन से फॉर्म में अलग हुआ? जीटीपी,
जीटीपी क्या है हमारी? एक्टिव फॉर्म, बताया था सब कुछ। कौन सी फॉर्म है? एक्टिव फॉर्म। ठीक है, अल्फा अलग हो गया जीटीपी से, तो कौन सा? एक यूनिट ही है सिर्फ, तो उसको क्या लिखते हैं हम? मोनोमर। और गामा एंड बीटा दो हैं, तो क्या लिखेंगे हम इसको? हेट्रो हेट्रोडाइमर। हेट्रोडाइमर क्यों? अल्फा भी, अल्फा अलग हो गया तो क्या बीटा और गामा अलग अलग हो गए, दो हैं। हेट्रो मतलब डिफरेंट, डाइमर मतलब कि दो। पहले क्या थे? हेट्रोट्राइमर। ये सारा पहले वाला कॉन्सेप्ट है, सारा ही कैम पाथवे वाला है, या सारा ही जीपीसीआर वाला है। अब क्या होता है? अब होता है नया स्टार्ट। नया स्टार्ट में क्या हुआ? जब हमारा अल्फा जीटीपीएस जो है वो एक्टिव हो गया है, जो हमारी अल्फा सब यूनिट है वो भी एक्टिव हो गई है, तो ये किसको एक्टिव करेगी? कौन सी? सिर्फ अल्फा सब यूनिट, बीटा गामा नहीं करेगी। बीटा गामा अलग पाथवे में चली जाएगी, इसका कोई रोल नहीं है, बस इसका इसके साथ इनएक्टिव में फॉर्म का काम है, अदरवाइज ये अलग हो जाती है। ये अब नया पाथवे बनाएगी, अब अल्फा यूनिट ही अपना पाथवे बनाएगी, जो हमने पढ़ना है, जो हमारे सिलेबस में है। ठीक है, अब क्या हुआ? इस अल्फा जीटीपी ने क्या किया? इसने एक्टिवेट किया किसको? पीएलसी बीटा को। किसको एक्टिवेट किया? पीएलसी बीटा को। यहां पर हमारा क्या प्रेजेंट होता है? यहां पर हमारा प्रेजेंट होता है पीएलसी बीटा। ठीक है, पीएलसी बीटा की फुल फॉर्म क्या है? पीएलसी बीटा की फुल फॉर्म है फॉस्फोलाइपेज सी बीटा। क्या है? फॉस्फो लाइपेज सी बीटा। ठीक है, अब जो फॉस्फोलाइपेज सी बीटा है, ये क्या करता है? ये मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है हमारा हमारा इसी मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है। कौन? PIP2। क्या होता है प्रेजेंट? PIP2। ठीक है, PIP2 होता है। अब क्या होता है? जैसे अल्फा जो जीटीपी है, जो जीटीपी फॉर्म में है, मतलब जो एक्टिव फॉर्म में है, कौन सा फॉर्म है? जो एक्टिव फॉर्म में है, वो एक्टिवेट करता है किसको? पीएलसी बीटा को। ठीक है, फॉस्फोलाइपेज सी बीटा को। अब पीएलसी बीटा क्या करता है? ये क्लीव करवाता है PIP2 को, मतलब ये क्लीव करवाता है PIP2 को। किसमें? दो चीजों में। फर्स्ट है ठीक है, किसमें करवाता है? एक करवाता है IP3 में, और दूसरा करवाता है ये चेंज, दूसरा करवाता है ये चेंज किसमें? डैग में। ठीक है, दो चीजों में क्लीव करवाता है। मतलब क्या हुआ? इसके कहने का मतलब है जो हमारा PLC बीटा है, ये क्या करता है? ये PIP2 को क्लीव करवाता है। ठीक है, तोड़ता है किसको? PIP2 को। किसमें? दो चीजों में। पहला तोड़ेगा ये किसमें? IP3 में, क्योंकि पाथवे का नाम क्या है? IP3 डैग पाथवे। कैम पाथवे पढ़ा था तो कैम बन रहा था, मतलब कि जो इंटरमीडिएट है वही नाम है पाथवे का, तो इंटरमीडिएट तो बनेगा ही बनेगा। ठीक है, IP3 और क्या है? PI और डैग। PIP2 ने क्लीव करवाया किसमें? IP3 और डैग। अब जो IP3 है ये क्या करेगा? डिफ्यूज कर जाएगा कहां पर? साइटोसोल में। और जो डैग है वो क्या रहेगा? वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ही रहेगा। ठीक है, आया समझ? ठीक है, आगे समझ। देखो हुआ क्या?
अब जो हमारा PIP2 है क्लीव हुआ IP3 और डार्क में। डार्क क्या है? डार्क जो है हमारा, डार्क किस में रह गया? प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ही रह गया। और जो IP3 है वो क्या हुआ? वो साइटोसोल में डिफ्यूज हो गया। डिफ्यूज क्यों हुआ? क्योंकि उसको किसी चीज को एक्टिवेट करना है। अब क्या होता है साइटोसोल में? क्या होता है साइटोसोल में? यहाँ पे हमारा प्रेजेंट होता है साइटोसोल में हमारा प्रेजेंट होता है ER। ठीक है, ER कैसे? देखो, ये होता है हमारा ये है हमारा ER। ER क्या होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और इसके पास ER की जो ल्यूमन होती है उसके पास प्रेजेंट होते हैं कैल्शियम आयंस। क्या प्रेजेंट होते हैं उसके पास? ये क्या है हमारे? कैल्शियम आयंस। क्या है ये हमारे? कैल्शियम। ठीक है, क्या है ये हमारा? कैल्शियम। और इसकी मेम्ब्रेन पर क्या प्रेजेंट होता है? इसकी मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होता है यहां पर IP3 गेटेड क्या? कैल्शियम चैनल। क्या है ये? IP3 गेटेड चैनल। सो देखो, IP3 बना हमारा। ये क्या है हमारा? IP3 है। ये IP3 यहां पे आके बाइंड किया। IP3 यहां पे आके बाइंड किया और क्या किया? चैनल को क्या कर दिया? ओपन कर दिया। सेम चैनल को ओपन कर दिया। और जितने भी हमारे कैल्शियम्स हैं, जितने भी हमारे कैल्शियम हैं, चेंज करते हैं, जितने भी हमारे कैल्शियम हैं वो रिलीज हो गए। ठीक है, क्या हुआ? कैल्शियम आयन जो है वो रिलीज हो गया। रिलीज होने के बाद क्या किया? रिलीज होने के बाद हमारी मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है, मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है यहां पर PKC। ठीक है, अब PKC पे कौन कौन आकर बाइंड करता है? दो चीजें आकर बाइंड करती हैं। फर्स्ट कैल्शियम, सेकंड डैग। सेकंड कौन सा है हमारा? डैग। डैग भी आकर बाइंड करेगा। ठीक है, डैग भी आकर, इसको ऐसे बना लीजिए, इरेज कर देती हूँ, कंफ्यूजन नहीं होगी। कौन करेगा? डैग भी आकर बाइंड करेगा। कैल्शियम ने आके बाइंड किया और डैग ने आके बाइंड किया और क्या किया? सेल के अंदर रिस्पॉन्स करवा दिया। क्या करवा दिया? अब क्या हुआ? सेल विल बी हैप्पी। हैप्पी हैप्पी हुआ क्या? देखो, सबसे पहले क्या हुआ? हमने पढ़ा है IP3 डार्क पाथवे, जो इंटरमीडिएट में हमारा IP3 या डार्क बनेगा ही बनेगा। सबसे पहले हुआ क्या? जब लाइगेंड एब्सेंट था, जब लाइगेंड प्रेजेंट नहीं था, तो क्या हुआ? जो हमारा रिसेप्टर है वो 7 ट्रांसमेम्ब्रेन है GPCR का। ठीक है, उसका जो हमारा G प्रोटीन था वो अभी इनएक्टिव फॉर्म में था। इनएक्टिव फॉर्म क्यों? क्योंकि जो हमारा अल्फा यूनिट है वो अभी GDP फॉर्म में है। क्या है? अभी हमारा GDP फॉर्म में है। अल्फा बीटा और गामा तीनों आपस में जुड़े हुए हैं, तो ये क्या बनाते हैं? ये बनाते हैं हेट्रोटाइमर। हेट्रोटाइमर बनाते हैं। पर जैसे ही लिगेंड आया, जैसे ही लिगेंड आया, ये जो हेट्रोटाइमर है डिसोशिएट हो जाएगा। ठीक है, लिगेंड के आने के बाइंड से जब लिगेंड आता है तो रिसेप्टर क्या होता है? एक्टिवेट हो जाता है। GPCR का रिसेप्टर जो है हमारा यहाँ, ठीक है,
किसका, GPCR का जो रिसेप्टर है वो एक्टिवेट हो जाता है। कैसे एक्टिवेट होता है, वो अल्फा यूनिट को अलग कर देता है किसमें, GTP एक्टिविटी में, क्योंकि अल्फा यूनिट के पास क्या है, GTPase एक्टिविटी। ये एक मॉलिक्यूलर स्विच है, मतलब ये पाथवे को ऑन कर सकता है और पाथवे को ऑफ कर सकता है। ठीक है, एक्टिव फॉर्म बन गया, कल्ला बना तो मोनोमर है, और जो हमारा बीटा और गामा है वो डिसोशिएट हो जाते हैं तो हेटेरोडाइमर बना देते हैं। बीटा और गामा अलग पाथवे में चले जाते हैं, और जो अल्फा है अब वो क्या करता है, वो PLC बीटा क्या है, फॉस्फोलाइपेज सी बीटा को एक्टिवेट करता है। क्या करता है, एक्टिवेट करता है। अब PLC बीटा क्या करता है, PIP2 को क्लीव करवाता है। किसको, PIP2 को क्लीव करवाता है दो चीजों में। पहला क्या है, IP3। IP3 क्या होता है, डिफ्यूज हो जाता है साइटोसोल में। क्यों डिफ्यूज होता है, क्योंकि साइटोसोल में हमारे पास ER ल्यूमेन, जो हमारा एंडोप्लाज्मिक ल्यूमेन है, उसके पास क्या होते हैं, कैल्शियम आयंस। ठीक है, कैल्शियम आयंस की रिलीजमेंट के लिए। अब क्या हुआ, IP3 बनाया और डैग बनाया। अब जो हमारा डैग है, वो क्या रहता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अटैच रहता है। ठीक है, अब क्या हुआ, IP3 डिफ्यूज हो गया किसके अंदर, साइटोसोलिक साइट के अंदर, और उसने क्या किया, यहाँ पर हमारे पास क्या होते हैं, कैल्शियम गेटेड आयन चैनल्स होते हैं। क्या होते हैं, कैल्शियम गेटेड आयन चैनल्स होते हैं। वहां पर आकर बाइंड करता है और क्या करता है, कैल्शियम को रिलीज करवा देता है। कहाँ से, ER ल्यूमेन से। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। अब क्या हुआ, जैसे ही हमारा कैल्शियम रिलीज होता है, वो पीके क्या है, प्रोटीन काइनेज सी, सॉरी प्रोटीन काइनेज सी है, PKC क्या है ये, दैट इज प्रोटीन काइनेज सी। क्या है, प्रोटीन काइनेज सी को एक्टिवेट करवाता है। कैसे एक्टिव करवाता है, बाइंडिंग ऑफ कैल्शियम एंड डैग, और फिर क्या होता है, सेल में रिस्पॉन्स मिलता है। ठीक है, आया समझ, इजी था, बहुत बहुत इजी पाथवे था। बस दो ही चीजें याद रखनी है। क्या याद रखना है, एक तो रखना है PLC बीटा क्या करता है, PIP2 को क्लीव करवाता है दो चीजों में, किस किस में, IP3 और डैग में। डैग क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में रह जाता है। IP3 डिफ्यूज हो जाता है साइटोसोल में। क्यों डिफ्यूज होता है, क्योंकि उसका गेटेड चैनल होता है, कैल्शियम गेटेड चैनल होता है। कहाँ पर, साइटोसोल में। वहां पर क्या होता है, कैल्शियम प्रेजेंट होता है, कैल्शियम को रिलीज करवाना होता है उस चैनल से। जैसे ही हमारा कैल्शियम रिलीज हो जाता है, वो PKC से जाके बाइंड करता है और क्या करवाता है, रिस्पॉन्स करवाता है सेल के अंदर। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर, बहुत इजी पाथवे था, राइट। चलो नेक्स्ट करते हैं, थर्ड पाथवे लेते हैं। थर्ड पाथवे लेते हैं हम NO सिग्नलिंग। क्या है, नाइट्रिक ऑक्साइड। इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है मसल्स को रिलैक्स करवाना। नाइट्रिक ऑक्साइड क्या होता है, नाइट्रिक ऑक्साइड क्या होता है, नाइट्रिक ऑक्साइड ये क्या करवाता है, ये मसल्स की रिलैक्सेशन करवाता है। क्या करवाता है, ये करवाता है मसल्स रिलैक्सेशन। क्या करवाता है, मसल्स रिलैक्सेशन। अब थोड़ा सा इसका डायग्राम देख लेते हैं। ठीक है, इजी सा है काफी पाथवे। होता क्या है इसके डायग्राम में, थोड़ा अच्छे से बनाते हैं, राइट।
ठीक है जी। अरे ठीक है जी, करते हैं स्टार्ट। कैसे था? ये इसका डायग्राम है। इसको हम बोलते हैं, इस वाले को, इसको हम बोलते हैं एंडोथीलियल सेल। क्या बोलते हैं? एंडोथीलियल सेल। क्या बोलते हैं? एंडोथीलियल, एंडोथीलियल सेल। ठीक है जी। और इसको हम बोलते हैं, इस वाले पाथवे को, इसको हम बोलते हैं, या इस वाले को हम बोलते हैं स्मूथ मसल सेल। क्या बोलते हैं? स्मूथ मसल सेल। ठीक है। और लास्ट वाले को हम बोलते हैं ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स। अब पाथवे थोड़ा अलग है, बस ये थोड़ा बताने का तरीका है कि ऐसे होता है हमारी ब्लड वेसल्स के अंदर। होता क्या है, अब जो हमारा ब्लड वेसल्स जो होता है वो एसिटाइल कोलिन को क्या करता है? रिलीज करवाता है। किसको? एसिटाइल कोलिन को रिलीज करवाता है। और जो हमारा एसिटाइल कोलिन है वो क्या करता है? वो नहीं, वैसे नहीं, फिर भी करूंगा ऐसे नहीं, थोड़ा ना अलग तरीके से बताते हैं, फिर थोड़ा सा दिक्कत मेरी आएगी। ठीक है। ये हमारा क्या है, जो ब्लड वेसल्स होते हैं इसके पास क्या होते हैं? न्यूरोट्रांसमीटर्स। क्या होते हैं इसके पास? न्यूरो क्या होते हैं इसके पास? न्यूरोट्रांसमीटर, ट्रांसमीटर। अब ये जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं मतलब नर्व्स पे हैं। ठीक है। ये क्या करते हैं? ये रिलीज करवाते हैं किसको? एसिटाइल कोलिन को। किसको रिलीज करवाते हैं? ये रिलीज करवाते हैं एसिटाइल कोलिन को। अब ये एसिटाइल कोलिन जो है, ये जो हमारा बना है, ये क्या करता है? ये सबसे पहले जाता है एंडोथेलियल सेल के अंदर जाता है। ठीक है। जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, जो हमारे ब्लड वेसल्स हैं, वो न्यूरोट्रांसमीटर को रिलीज करवाते हैं और वो कहाँ जाता है? एसिटाइल न्यूरोट्रांसमीटर बनाते हैं क्या? एसिटाइल कोलिन। एसिटाइल कोलिन क्या हो सकता है? ये हमारा कोई लाइगेंड है। ठीक है। यही जाके रिसेप्टर पर बाइंड करेगा। ये क्या है? हमारा लाइगेंड है, यही जाकर रिसेप्टर पर बाइंड करेगा। ठीक है। एसिटाइल कोलिन कहां पर आया? एंडोथेलियल सेल के अंदर आया। ठीक है। एंडोथेलियल सेल से कहां गया एसिटाइल कोलिन? कुछ पाथवे चलाया और स्मूथ मसल सेल्स में आया, और स्मूथ मसल सेल्स में आकर इसने क्या किया? इसने किया मसल्स को रिलैक्स। ठीक है। आई बात समझ? बहुत इजी है। हुआ क्या? सिर्फ डायग्राम है, पाथवे अभी चलेगा। डायग्राम में क्या है, हमारे पास क्या होता है? ब्लड वेसल्स होती हैं। ब्लड वेसल्स क्या रिलीज करती हैं? न्यूरोट्रांसमीटर। कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करती है? वो उसका नाम है एसिटाइल कोलिन। ठीक है। एक लाइगेंड है, ये कहां पर जाके बाइंड करेगा? ये बाइंड करेगा एंडोथेलियल सेल के पास। एंडोथेलियल सेल क्या करेगा? स्मूथ मसल सेल्स में जाएगा और क्या करेगा? मसल्स को रिलैक्स करवाएगा। कॉन्सेप्ट समझ आया? बहुत बेसिक्स था। चलो अब पाथवे पढ़ते हैं।
चलो जी बात पे बढ़ते हैं। ये हमारे दो सेल्स हैं। फर्स्ट सेल का नाम है स्मूथ मसल, फर्स्ट सेल का नाम क्या होगा? इसका है स्मूथ मसल सेल्स और इसका है एंडोथीलियल सेल्स। ठीक है, अभी यही पढ़ा था, एंडोथीलियल सेल, और ये है हमारा स्मूथ मसल सेल। क्या है ये हमारा स्मूथ मसल सेल्स? होगा क्या? सेम IP3 डैक पाथ पे चलेगा। देखिए कैसे, रिसेप्टर है हमारा कौन सा? GPCR, सर्पेंटाइन है, 7 प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस कर रहा है। ठीक है, सर्पेंटाइन है। अभी यहाँ पे कौन कौन से प्रेजेंट है हमारे? सेम वही जी प्रोटीन प्रेजेंट है। कौन कौन से जी प्रोटीन प्रेजेंट है हमारे? अल्फा अटैच टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बीटा अटैच टू अल्फा एंड गामा, एंड गामा अटैच टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब क्या हुआ? जो हमारा अल्फा है ये कौन सी फॉर्म में था? GDP। कौन सी फॉर्म में था? GDP। और क्या बना रहा था? हेट्रोट्राइमर। क्या बना रहा था ये? हेट्रोट्राइमर। ठीक है, अब जैसे ही लाइगेंड आया, जैसे ही हमारा लाइगेंड आया, लाइगेंड कौन सा होगा बताइए? एसिटाइल कोलिन ही होगा लाइगेंड भी, क्योंकि पढ़ा है अभी। ठीक है, एसिटाइल कोलिन क्या होगा? लाइगेंड होगा। अब ये लाइगेंड क्या करेगा? रिसेप्टर की एक्टिवेशन, रिसेप्टर है, लाइगेंड आकर बाइंड किया और क्या किया? जी प्रोटीन को तोड़ दिया, डिसोशिएट कर दिया। मतलब क्या हुआ? अल्फा अटैच टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन विच फॉर्म? इन GTP फॉर्म, इन GTP फॉर्म। ठीक है जी, अब क्या होगा? अब जो हमारे बीटा एंड गामा है वो अलग पाथवे में चले गए। ठीक है, अब ये किसको एक्टिवेट करेगा? ये एक्टिवेट करेगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन में किसको? PLC बीटा को। किसको? PLC बीटा को। चलो थोड़ा बढ़ा लेते हैं इसको। किसको एक्टिवेट करेगा? PLC बीटा को। अब ये PLC बीटा क्या कर रहा था? क्लीव करवा रहा था किसको? PIP2 को। PIP2 को। PIP2 भी क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अटैच थी। चलो अटैच करवा देते हैं। PIP2 प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अटैच है। अब PIP2 को क्लीव करवाया किसमें? दो चीजों में। किसमें? IP3 और डैग में। किसमें चेंज करवाया? IP3, दूसरा डैग। डैग भी क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अटैच्ड है। ये एरो है। ठीक है, एरो, चलो इसको एरो पर अब कर देते हैं ना। क्या है ये? एरो।
डार्क को, ये डार्क है, ठीक है, डार्क को एक्टिवेट करवाया और किसको, IP3 को। IP3 ने सेम क्या किया था, सेम वही वाला कैल्शियम को रिलीज करवाया था, ठीक है। IP3 ने क्या किया था, IP3 ने क्या किया था, इसने किया था यहां पर हमारा क्या था, यहां पर कैल्शियम था, कैल्शियम था, और यहां पे क्या था, IP3 गेटेड चैनल, IP3 गेटेड कैल्शियम चैनल से, ठीक है, रिलीज करवा दिया। अब होता क्या है, देखिए जो कैल्शियम होता है ना, ये कल्ला काम नहीं कर पाता, कैल्शियम जो है वो अकेला काम नहीं कर पाता, वो कैलमोड्यूलिन के साथ काम करता है, ठीक है। अभी मैं आगे बताऊंगी क्या है। देखिए जो हमारा कैल्शियम है, कैल्शियम किसके साथ काम करेगा, ये काम करेगा कैलमोड्यूलिन के साथ। अब एक कैलमोड्यूलिन क्या है बताऊंगी अभी क्या होता है, ठीक है, उसके साथ मिलके ये काम करेगा। अब होता क्या है, हमारे पास पहले ही एंडोथेलियल सेल में प्रेजेंट होते हैं क्या, पहले ही आर्जिनिन प्रेजेंट होता है, क्या होता है, पहले ही आर्जिनिन प्रेजेंट होता है, क्या प्रेजेंट होता है, पहले ही आर्जिनिन, क्या प्रेजेंट होता है, पहले ही आर्जिनिन। अब ये आर्जिनिन जो है, ये आर्जिनिन जब ये जो हमारा कैल्शियम और कैलमोडुलिन है, ये दोनों क्या बनाते हैं, ये दोनों बनाते हैं हमारा NO सिंथेज, पेन चेंज कर लेते हैं, NO सिंथेज, सिंथेज बनाते हैं ना कि सिंथेटेज बनाते हैं, बच्चों को बहुत दिक्कत होती है, सिंथेज बनाते हैं। अब क्या हुआ, ये जो हमारा आर्जिनिन है, आर्जिनिन जो है हमारा, आर्जिनिन NO सिंथेज से, NO सिंथेज की हेल्प लेके, NO सिंथेज को लेकर दो चीजों में टूटता है या दो चीजों में चेंज होता है, ठीक है। उन दोनों के नाम क्या है, एक का नाम है सर्टुलिन, एक का नाम है सर्टुलिन, दूसरे का नाम है NO, क्या है दूसरे का नाम, NO। NO क्या है हमारा, नाइट्रिक ऑक्साइड। अब जो NO है खाली, NO क्या होती है, गैस होती है, NO क्या होती है, गैस होती है, आराम से डिफ्यूज हो जाती है। सो अब ये आराम से डिफ्यूज हो जाएगी, NO आराम से डिफ्यूज होगी, जो हमारी NO है वो आराम से डिफ्यूज होगी, नाइट्रिक ऑक्साइड आराम से डिफ्यूज होगी। अब क्या होता है, जब ये डिफ्यूज हो जाती है, ये किसको एक्टिवेट करती है, ये एक्टिवेट करती है हमारी GC को, किसको, GC को, GC को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं ग्वानाइल साइक्लेस, क्या बोलते हैं, ग्वानाइल ए है, ठीक है, साइक्लेस। अब ये जो ग्वानाइल साइक्लेस है, अब ये ग्वानाइल साइक्लेस क्या करेगा, जितने भी यहां पर क्या होगा, यहां पर जितना भी हमारा GTP है, जितना भी हमारा GTP है, उसको पकड़ के किस में चेंज कर देगा, CGMP में, ठीक है, CMP में नहीं, CGMP में, CGMP में। और अब ये जो CGMP की कंसेंट्रेशन ज्यादा होगी, CGMP की कंसेंट्रेशन अब सेल्स के अंदर ज्यादा होगी, कौन से सेल के अंदर ज्यादा होगी, स्मूथ मसल सेल्स के अंदर ज्यादा होगी। अब क्या हुआ, जैसे ही CGMP की कंसेंट्रेशन ज्यादा होती है, ये एक्टिवेट करता है, ये एक्टिवेट करता है किसको,
CGMP एक्टिवेट PKG। PKG क्या है हमारा? प्रोटीन काइनेज जी। PKC हमने किसमें पढ़ा था? PKC हमने पढ़ा था डार्क पाथवे में। किसमें? IP3 डार्क पाथवे में। प्रोटीन काइनेज जी मतलब कि काइनेज है, फॉस्फेट को ऐड करेगा, फॉस्फोराइलेशन करेगा। ठीक है, अब ये क्या करेगा? रिस्पॉन्स करेगा सेल के अंदर और क्या करेगा? रिस्पॉन्स करेगा और क्या करेगा? सेल की रिस्पॉन्स करेगा, क्या करवाएगा ये? मसल्स की रिलैक्सेशन। क्या करवाएगा ये? मसल्स की रिलैक्सेशन। ठीक है, क्या करवा रहा है? मसल्स की रिलैक्सेशन। इजी था बात पे, सेम वैसा ही था। हुआ क्या? देखिए, सबसे पहले जो हमारा न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, जो हमारे ब्लड वेसल्स होते हैं, वो कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करते हैं? वो रिलीज करते हैं एसिटाइल कोलिन। क्या रिलीज करते हैं? एसिटाइल कोलिन। अब जो हमारा एसिटाइल कोलिन है, ये हमारा लिगेंड है। ठीक है, लिगेंड है। सबसे पहले क्या हुआ? जो हमारा GPCR है वो भी इनएक्टिव फॉर्म में है। क्यों इनएक्टिव फॉर्म में है? क्योंकि लिगेंड एब्सेंट है। इनएक्टिव फॉर्म क्या होती है? जो जी प्रोटीन होता है वो इनएक्टिव फॉर्म में होता है। कौन से इनएक्टिव फॉर्म में होता है? अल्फा बीटा एंड गामा जो होते हैं, तीनों सब यूनिट्स जो होते हैं वो आपस में जुड़े हुए होते हैं। क्या होते हैं? आपस में जुड़े हुए होते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं? हेटेरोट्राइमर। क्या बोलते हैं हम उसको? हेटेरोट्राइमर। अब क्या होता है? जैसे ही हमारा एसिटाइल कोलिन आया, इसने क्या किया? अल्फा को अलग कर दिया। किसमें? GTP में। अल्फा को अलग कर दिया किसमें? GTP में। अब GTP क्या होगी हमारी? लिख लो, GTP क्या होती है हमारी? एक्टिव फॉर्म। एक्टिव फॉर्म। और दिस वन इज इनएक्टिव फॉर्म, है ना? नोट्स के लिए याद रहेगा, इनएक्टिव। ठीक है जी। अब क्या हुआ? इसने किसको एक्टिवेट किया? प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट था हमारा PLC बीटा, फॉस्फोलाइपेज C बीटा को इसने एक्टिवेट किया। PLC बीटा ने PIP2 को एक्टिवेट किया। PIP2 ने क्या किया? PIP2 ने क्या किया? PIP2 ने IP3 और डैग को क्या किया? क्लीव करवाया। जो डैग है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ही रह जाता है और जो हमारा IP3 है वो साइटोसोल में डिफ्यूज हो जाता है। क्यों डिफ्यूज होता है? क्योंकि वहां पर कैल्शियम को रिलीज करवाना है और IP3 गेटेड चैनल्स हैं। ठीक है, अब कैल्शियम को रिलीज करवा दिया। अब कैल्शियम ने अकेला काम नहीं कर सकता, टारगेट प्रोटीन पे ही दो चीजों के साथ काम कर सकता है। कैल्शियम काम करेगा के साथ? कैलमोडुलिन के साथ काम करेगा और क्या बनाएगा? NO सिंथेस बनाएगा। अब ये NO सिंथेस क्या करेगा? एंडोथेलियल सेल से आर्जिनिन को पकड़ेगा और NO सिंथेस इसको दो चीजों में चेंज कर देगा। फर्स्ट का नाम क्या है? सिट्रुलिन। सेकंड का नाम है NO ऑक्साइड। ठीक है, नाइट्रिक ऑक्साइड। अब जो NO है वो क्या है? हमारी एक गैस है। क्या है वो? हमारी गैस है। अब NO जो है वो डिफ्यूज होगी आराम से, क्योंकि क्यों क्यों डिफ्यूज होगी आराम से? क्योंकि इट इज अ गैस। लिख लो बेशक से, गैस है। ठीक है, आराम से डिफ्यूज होगी। NO डिफ्यूज होगी। अब इसने क्या किया? GC को एक्टिवेट किया। GC क्या है हमारा? गिनाइल साइक्लेस एक्टिवेट किया इसने। अब GC ने क्या किया? जितने भी GTP थे, है ना, जितने भी GTP थे हमारे किसके अंदर? स्मूथ मसल सेल्स के अंदर, उसने क्या किया? CGMP में चेंज कर दिया उनको। CGMP की कंसेंट्रेशन बहुत ज्यादा होगी सेल के अंदर। कौन से सेल के अंदर? स्मूथ मसल सेल्स के अंदर। अब क्या किया? इसने PKG को एक्टिवेट कर दिया। PKG क्या है हमारा? प्रोटीन काइनेज जी। अब प्रोटीन काइनेज जी ने क्या किया? रिस्पॉन्स करवा दिया और क्या कर दिया? मसल्स को रिलैक्स करवा दिया। कहां पर रिलैक्स करवाया? स्मूथ मसल सेल्स में। सेम वही वाला जो भी डायग्राम पढ़ा था, पाथवे में यही पढ़ा था ना डायग्राम में अभी थोड़ी देर पहले, कि न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइल को, ठीक है, एसिटाइल कोलिन को रिलीज करवाता है। फिर वो कहाँ जाता है? एंडोथेलियल सेल में जाता है और एंडोथेलियल सेल में जाकर वो बाद में स्मूथ मसल सेल्स में जाता है। ऑल क्लियर? कोई दिक्कत? इजी था, बहुत ही इजी पाथवे है। आराम से लिख लिख के याद करना, आराम से याद होगा। ठीक है, चलो एक लास्ट पढ़ लेते हैं। देखिए होता क्या है हमारा, ये है हमारा कैलमोडुलिन। लिख लेते हैं, चलो यहाँ पे क्या है ये हमारा कैलमोडुलिन। इसके पास क्या होता है? जो हमारी कैलमोडुलिन होती है, इसके पास होती है हमारी 4 बाइंडिंग साइट्स ऑफ कैल्शियम। ठीक है, 4 बाइंडिंग साइट्स होती हैं किसकी?
कैल्शियम की। ठीक है, लिख सकते हैं हम इसको 4 बाइंडिंग साइट। ठीक है, 4 बाइंडिंग साइट ऑफ कैल्शियम। 4 बाइंडिंग साइट्स होती हैं किसके पास? कैलमोजुलिन के पास। अब जैसे ही क्या हुआ, अब यहां पर आके कौन बाइंड करेगा? कैल्शियम। सोचो ये कैल्शियम है, कैल्शियम आके यहां बाइंड हो गया, सेम यहां पे भी आके बाइंड हो गया। 4 साइड्स है तो चारों साइड्स पे बाइंड करेगा। और क्या करेगा? और क्या करेगा? रिस्पॉन्स करेगा। और क्या करेगा? सेल में रिस्पॉन्स करेगा। इसीलिए वहां पर जो कैल्शियम है वो कैलमोजुलिन के साथ बाइंड कर रहा था। ठीक है, कैलमोजुलिन के साथ बाइंड कर रहा था। अब चलो एक एक्सेप्शन लेके चलते हैं, या फिर एक सिनेरियो लेके चलते हैं। होता क्या है देखो, अगर तो हमारा कैल्शियम है, अकेला प्रेजेंट है, एलोन प्रेजेंट है, तो वो क्या करेगा? टारगेट जीन से जाके बाइंड नहीं करेगा। ठीक है, टारगेट जीन से जाके बाइंड नहीं करेगा, नॉट बाइंड टू टारगेट जीन। अगर हमारा कैल मोडुलिन है, ये भी अकेला प्रेजेंट है, तो ये भी क्या करेगा? टारगेट जीन से जाके बाइंड नहीं करेगा। ठीक है, नहीं करेगा, अकेले अकेले बाइंड नहीं करेंगे। पर अगर ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, अगर ये कैल्शियम प्लस कैलमोडुलिन है, दोनों प्रेजेंट है, ठीक है, टुगेदर है, साथ साथ है, तो क्या करेंगे? टारगेट प्रोटीन से जाके बाइंड करेंगे, राइट? टारगेट जीन से जाके बाइंड करेंगे और क्या करवाएंगे? बाइंड किया तो क्या करवाया? रिस्पॉन्स करवाया। क्लियर? क्या हुआ? जो हमारा कैलमोजुलिन है, इसके पास 4 बाइंडिंग साइट्स होती हैं, किसकी? कैल्शियम बाइंडिंग की। ठीक है, कैल्शियम आकर बाइंड करता है कैलमोजुलिन के साथ, और ये क्या करता है? टारगेट जीन के साथ जाके बाइंड करेगा और क्या करवाएगा? रिस्पॉन्स करवाएगा। ऐसे ही अगर कैल्शियम अकेला प्रेजेंट है, अगर हमारा कैल्शियम अकेला प्रेजेंट है तो क्या करेगा? टारगेट जीन से बाइंड नहीं करेगा। अगर हमारा कैलमोजुलिन भी अकेला प्रेजेंट है तो भी ये कैल्शियम से जाके बाइंड नहीं करेगा। अगर ये दोनों साथ में प्रेजेंट है, कौन कौन सा? कैल्शियम एंड कैलमोजुलिन, तो क्या करेगा? टारगेट जीन पे जाएगा और क्या करेगा? रिस्पॉन्स को क्रिएट करेगा। समझ आया? बहुत ईजी पाथवे था, है ना? एनओ भी बहुत इजी पाथवे है और IP3 टैग पाथवे भी बहुत ज्यादा इजी है। ऑलराइट, दो बार तो